प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है माता का अंचल और लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी के देहाती दुनिया उपन्यास का ये एक अंश है, जो खुद शिवपूजन सहाय जी के बचपन की जानकारी हमें देता है। आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया, जो 1926 में आया था। आइए पहले हम लेखक परिचय जानते हैं, तत्पश्चात पाठ परिचय और फिर संपूर्ण जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीश की नौकरी की। बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। अपने समय के लेखकों में वे बहुत लोकप्रिय एवं सम्मानित थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुईं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। पाठ परिचय। माता का अंचल शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास से संकलित है। यह सन 1926 में प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देहाती दुनिया 1926 में प्रकाशित हुआ था, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास उन उपन्यासों को कहते हैं जिनमें एक विशेष अंचल यानी क्षेत्र के निवासियों के समग्र जीवन का वर्णन किया गया हो। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के खेल तमाशों, माता की ममता, पिता का दुलार, रुचियों, अरुचियों और शरारतों आदि के अनेक प्रसंग शामिल किए हैं। इसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि भले ही बच्चे अपने पिता के साथ अधिक समय बिताएं, लेकिन जब कोई परेशानी आती है तब उन्हें माँ का आंचल ही शांति और सुकून देता है। संपूर्ण पाठ इस प्रकार है। आइए पाठ की ओर चलते हैं। माता का अंचल, शिवपूजन सहाय। पहली ही पंक्ति है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जिस घर में लड़के होते हैं वहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशियाँ मनती हैं, लेकिन जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं वहाँ पर खर्चे का तंग होता है, झंझटबाजी होती हैं, बड़े बूढ़ों के लिए खर्च करते परेशानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना प्रेम हमें बच्चों से होता है उतना ही प्रेम हमें अपने वृद्धजनों के प्रति करना चाहिए। पाठ शुरू होता है, हमारे पिता तड़के। लेखक कह रहे हैं कि मेरे जो पिताजी हैं वो तड़के प्रातःकाल सुबह सवेरे उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। लेखक कहता है कि मैं बचपन से ही पिताजी की गोद में रहता था, उनके साथ ही रहता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए, बबूत होती है राख, तो हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, उनकी ओर देखने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुट कर देते थे। 3 आड़ी रेखाएं भोलेनाथ की तरह कर देते थे। इसे त्रिपुट कहा गया है। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, अर्थात खूब अच्छी शोभा देती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। बम बोला शिव भोलेनाथ। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक का मूल नाम था तारकेश्वर नाथ।
हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे, बुलाते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। इनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे और ये उनकी बगल में बैठ करके शीशे में, दर्पण में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर, शर्मा करके और कुछ मुस्कुरा करके आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह, इनके पिताजी, राम नाम लिखते थे। अपनी एक राम नाम की बही उन्होंने बना रखी थी, जिस पे 1000 बार राम का नाम लिखकर वे उसे पाठ करने वाली पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। इनके पिताजी राम भक्त थे, भजन करते थे और राम नामा बही में 1000 बार राम का नाम लिख करके उसको रामायण के साथ बांध करके रख देते थे। उसके पश्चात ये देखिए, आप यहाँ दृश्य देख सकते हैं, लेखक और उनके पिताजी किस तरह से ढाल पर वो झूला झूल रहे हैं। 1000 बार राम का नाम लिखने के पश्चात इनके पिताजी एक काम और करते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे, मछलियों को चारा खिलाने के लिए। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर, कमज़ोर होकर के हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते। उतान का मतलब है पीठ के बल वो लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। बहुत ही सार्थक पिता पुत्र के प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने के लिए बैठ जाते। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल एक धातु है, धातु के कटोरे में गोरस होता है दही, और भात सान करके, चावल और दही सान करके हमें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, पूरी तरह पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करती थी। वे बाबूजी से कहने लगती, आप तो 2-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं, इससे वे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को किस तरह खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। माँ कहती थी कि जब बच्चा बड़े बड़े कौर खाएगा, तभी उसे दुनिया में ठौर ठिकाना मिलेगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मतलब ठिकाना। देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। अर्थात मर्द लोग नहीं जानते बच्चों को खिलाना। और महतारी माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। ये कह वह थाली में दही भात, दही और चावल शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अर्थात लेखक फटाफट माँ के हाथ से खाना खा लेते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ लकड़ी का, काठ का घोड़ा लेकर
नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल हमारे सिर में डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर अच्छी तरह मल कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर, कन्हैया का मतलब है छोटे कृष्ण कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला, इंतजार करने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम उम्र जो साथी थे उनके दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था और बाबूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा छप्पर तान करके मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में मिट्टी के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिक्करों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग तो खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। इनके पिताजी भी बच्चों के खेल में शामिल होते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, मिट्टी का घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई माचिस की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहेड़े के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलची जो लोटा था वो बनती थी। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी जो थी वो उसको कलची बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, मिट्टी का आटा, बालू की चीनी से हम ज्योनार करते, भोज बनाते। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत में पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जब इनके पिताजी खेल में शामिल होते थे तो ये शर्मा करके, लजा करके वहाँ से खेल बिगाड़ करके भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था। जो कनस्तर पीपा होता है उसका तंबूरा बजता। अमोले को घिसकर सहनाई बनाई जाती थी। अमोले को घिसकर सहनाई बनाई जाती थी। अमोले से मतलब है आम का उगता हुआ पौधा। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार कपड़ा डाल करके उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुंह रखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। जब उनके पिताजी उनकी दुल्हन का मुंह देखते तो बच्चे हंस करके वहाँ से भाग जाते। थोड़ी देर के बाद लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध के गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता
और 2 लड़के बैल बनकर मोट को उस रस्से को खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाते, उनमें मैज लगाई जाती। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय हम गाते थे, ऊंच नीच में भई क्यारी, ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। भाई ऊंची नीची हमने क्यारियाँ बोई थी, अब उनमें जो उपज हुई है वो हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, अर्थात बचपन कितनी मौज से भरा हुआ था। किस तरह से हम खेती करते थे, किस तरह से खेल खेला करते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर, बटोही होते हैं राहगीर, राह चलते लोग भी कुछ देर ठिठक कर रुक करके हम लोगों के तमाशे देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार घूंघट वाली पालकी देख पाते, तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। और चिल्लाकर क्या कहते थे, रहरी रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। रहरी से तात्पर्य अरहर। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा, मिट्टी के ढेलों से मारा। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़े कैसे मुंह वाला आदमी हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ने का मतलब है बहुत सारे जो आम हैं वो ज़मीन पर बिछ गए। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उगरे बिलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। कुत्ते के कान से जो कीड़ा चिपका रहता है उसकी तरह हम चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही, बारिश के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। बेजू नाम का जो लड़का था वो ढीठ प्रवृत्ति का था, जिद्दी था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। एक व्यक्ति हैं मूसन तिवारी, वो उनको संयोग से ही मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उसको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, कि ये बुढ़ा बेईमान है और इसको करेला का भरता चाहिए। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा हमको खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, भाग गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, अर्थात हमें डांटा पीटा। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी
चिरोरी का मतलब है प्रार्थना, विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे और ये गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। कि हमारी माता जी ने गरम गरम पुए पकाए हैं, हम पुए खाएंगे और अब हम जुआ नहीं खेलेंगे। क्योंकि बच्चों को तो क्या है, एक तान मिलनी चाहिए, लय तुक बैठनी चाहिए, उसी को वो दोहराते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान और सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मक्का के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। राम जी की ही चिड़िया हैं, राम जी का ही खेत है, अरियो चिड़ियों भर भर के पेट खा लो, डरने की बात नहीं है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई बड़े आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना। कि चिड़िया चाहे मारी जाए लेकिन लड़कों के लिए तो वो खिलौना है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। जो बच्चे होते हैं वो और बंदर ये पराई पीड़ा को नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। गणेश जी की सवारी है चूहा और शिव जी का सांप है, तो चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप चूहे के बिल से निकल आया। अब बच्चे डरे और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह, हमारा शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। यहाँ आप दृश्य देख सकते हैं बच्चों का। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, माता जी हैं वो चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, उन्हीं की गोद में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ करके बैठी। अधीर होकर के, बेचैन होकर के हमारे भय के कारण को पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई माता। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से शां शे शां, सांप उनसे बच्चे से बोल नहीं रहा था, साँ से साँ कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर देख कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवी की छाया नहीं छोड़ी। पिताजी बच्चे को लेना चाह रहे थे, लेकिन बच्चा अपनी माँ की आंचल को छोड़ करके, उनकी गोद को छोड़ करके पिताजी के पास नहीं गया, क्योंकि जो सुकून, जो प्रेम, जो आनंद माँ की गोद में है, वो आनंद पिता की गोद में नहीं है। तो यहाँ ये जो पाठ है पूरा होता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न हैं, इन्हें हम करते हैं। आइए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? जवाब है, माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह पर आधारित होता है।
बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई, मुसीबत आई, तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जवाब है, क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का होता है स्वभाव। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल और हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख, आनंदित होते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्न अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? जवाब है, भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फल, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी, जिनसे वे खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं, वे इनसे पूर्णतः भिन्न हैं। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। चौथा प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन हमें करना है जो आपके दिल को छू गए हों। जवाब है, पहला प्रसंग, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वहीं पिताजी के द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वे मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्मा कर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। एक दूसरा दृश्य है, बच्चों के द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लेवा लाना व पिताजी द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना हमें दिखाई देता है। एक और प्रसंग है, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को पिता के द्वारा बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंददायी प्रसंग हमें जान पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? यहाँ 30 के दशक से तात्पर्य है 1930 के आसपास। उस समय की ग्रामीण जो ग्राम्य संस्कृति है, उसमें किसी प्रकार के दिखावे या अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सकें और व्यवहारिक भी बन सकें। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन सभी को आसानी से उपलब्ध हैं। छठा प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जवाब है, भोलानाथ की माता
वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वे बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती हैं। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। 7वां प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है। लेखक ने इस कहानी का नाम माता का आंचल उपयुक्त ही रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को, दुख को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख और प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और भी हो सकता है, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। यदि हमसे कोई दूसरा शीर्षक मांगा जाए तो हम माँ की ममता शीर्षक देना चाहेंगे। 8वां प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। जवाब है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। नंबर 1, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। नंबर 2, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नंबर 3, वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। नंबर 4, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर। और 5वां नंबर बिंदु है, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बतलाकर या किसी रिश्तेदार के बारे में जानकारी लेकर, पूछकर। 9वां प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। ये कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खिलौनों के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। बच्चों को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे। माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। माध्यमिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे। पाठ के आधार पर हमें बताना है। ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल परिवेश आधारित होते थे, उनके वातावरण पर आधारित होते थे। इसलिए भोलानाथ और उसके साथी मिठाई की दुकान, रसोई बनाना, घरौंदा बनाना, खेती करना, पेड़ की डालियों पर झूलना, कुश्ती लड़ना आदि परिवेश आधारित खेल खेला करते थे। तो यहाँ अपना अध्याय पूर्ण होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इति श्री।